सोलो लेवलिंग नेक्स्ट चैप्टर। तो आगे के इस चैप्टर में हम देखते हैं लिनार्ड नियरमैन को, जो उस मोनार्च से थॉमस आंद्रे को बचाता है। मैं तुम्हें इतनी आसानी से इसे खत्म करने नहीं दे सकता। इसके सामने खड़े होने से ही मुझे ठंड लगने लगी है। ये है क्या चीज? आगे थॉमस कहता है, भाग जाओ नहीं तो तुम मारे जाओगे। अब लिनार्ड, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, लेकिन मैं भी एक हंटर हूँ, इसलिए मुझे कोई पछतावा नहीं है। भले ही ये समय मेरा अंतिम हो, एक बेकार जीवन से एक शानदार मौत मेरे लिए काफ़ी है। अब आगे वो मोनार्च लिनार्ड के ऊपर अटैक करता है और वो लिनार्ड के एकदम करीब आ जाता है। तभी अचानक हम देखते हैं उस मोनार्च को एक ड्रैगन अपने जबड़े में भरकर लिनार्ड से दूर ले जाता है। वो ड्रैगन कोई और नहीं बल्कि संग जिन्वो का शैडो सोल्जर था और वो मोनार्च उस ड्रैगन के जबड़े को फाड़ देता है और वो मुस्कुराता है। तभी अचानक चिन्बू ऊपर से उसकी तरफ आता है और उसे एक जोरदार किक मारता है, जिसकी वजह से वो जमीन के अंदर धंस जाता है। और जिन्बू लेनार्ड से कहता है, सॉरी, लेकिन क्या तुम थॉमस आंद्रे को एक सुरक्षित जगह पर ले जा सकते हो? अब वो मोनार्च दोबारा से उठता है और कहता है, तो ये सच था, मैं इंसान की शैडो से उस इंसान को सूंघ सकता था। आगे लिनार्ड जिन्हू के पीछे से उसे इशारा करते हुए कहता है, तुम हमारी चिंता मत करो, बस उस पर ध्यान दो। और जिन्हू अपने मन में सोचता है, उसकी किलिंग इंसेंट काफी तेज है। क्या वो अकेला है? नहीं, वो अकेला नहीं है, उसके साथ कुछ और भी है। आगे वो मोनार्च कहता है, तुम इंसान के शरीर में होने के बावजूद भी सुप्रीम बीम पावर का इस्तेमाल कर सकते हो। शायद मोनार्च ने कोई तरीका ढूंढ लिया होगा, क्योंकि शैडो मोनार्च ने उससे सौदा किए हुए काफी समय बीत चुका है। तभी हम संग जिन्हों के पीछे देखते हैं, जहां से एक मोनार्च बाहर आती है और कहती है, मेरा अंदाजा सही था। इसका मतलब ये है कि मैं उस इंसान के शरीर को खा सकती हूँ। मैं हमेशा से एक बात जानने के लिए बेताब थी कि एक मोनार्च का स्वाद कैसा होता है। और जिन्हू उन दोनों को देखता है, तभी हमें पता चलता है कि वहां पर 3 मोनार्च थे। पहला फ्रोस्ट मोनार्च, दूसरा बीस्ट मोनार्च और तीसरा प्लेग मोनार्च। ये तीनों मोनार्च संग जिन्हू को घेरे हुए थे और जिन्हू का सिस्टम इन तीनों को अपनी एनिमी के लिस्ट में शामिल कर लेता है। आगे जिन्हों उन तीनों मोनार्च के बीच में फंसा हुआ था और वहां पर बहुत ज्यादा माना एक्सप्लोर होता है आसमान की तरफ। अब जिन्हों अपने सभी शैडो सोल्जर को बाहर निकालता है, सभी सोल्जर जो कि उन मोनार्च के ऊपर अटैक करते हैं। जब वो सभी मोनार्च के एकदम करीब पहुंच जाते हैं, तभी फ्रोस्ट मोनार्च अपने मुंह से एक भारी सांस लेता है और एक बर्फीली सांस छोड़ता है, जिसकी वजह से उसके सभी शैडो सोल्जर जम जाते हैं और जिन्हों का खंजर भी जम जाता है। और बीस्ट मोनार्च कहता है, क्या उसने एक नई शैडो आर्मी बनाई है? इस पर फ्रोस्ट मोनार्च कहता है, शायद उनमें कई हों, पर वो सिर्फ एक मामूली सोल्जर हैं। तुम्हारे सैनिक इस कैद से आगे नहीं बढ़ सकते। कम से कम तुम्हें मेरे चाइल्ड को अकेला छोड़ देना चाहिए था। आखिरकार मुझे उन्हें देखे हुए काफी समय हो गया। इस पर फ्रोस्ट मोनार्च कहता है, ये सोचना काफी अजीब है कि वो इस तरह के शैडो का इस्तेमाल करके हमारे रास्ते में आने की कोशिश कर रहा था। ये कितनी बेवकूफ़ी का काम है। ये तो बाकी मोनार्च की इंसल्ट है। और इसके ऊपर से मैंने कभी नहीं सोचा था कि इंसान शैडो मोनार्च की शक्ति को पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर पाएगा। हालांकि शैडो मोनार्च सबसे महान सम्राट था, लेकिन उसे दूसरे मोनार्च की ताकत को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। आगे जिन्वू, जो कि उसके खंजर पर बर्फ जम चुका था, और वो उस बर्फ को तोड़ता है और अपने खंजर को आगे करते हुए कहता है, तुम फ्रोस्ट मोनार्च, तुम आज यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जाने वाले। आगे हम देखते हैं फ्रोस्ट मोनार्च की आर्मी को, जो काफी बड़ी थी, और फ्लेग मोनार्च की आर्मी को, जो मुर्दे की आर्मी थी। फ्रोस्ट मोनार्च की आर्मी जो बर्फ के टुकड़ों से बनी हुई थी, और फ्लेग मोनार्च की आर्मी जो कि मुर्दे यानी मरे हुए लोगों से बनी हुई थी। वो सभी लोग जिन्वू के ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन जिन्वू एक ही पल में उन सभी मुर्दों को खत्म कर देता है और कहता है, क्या वो इन लाश का इस्तेमाल कर रही है? आगे फ्रोस्ट मोनार्च का एक सोल्जर जिन्वू के ऊपर अपने पैर रखने की कोशिश करता है, लेकिन जिन्वू एक ही झटके में उस सोल्जर के कई टुकड़े कर देता है और बाकी सोल्जर भी उसके ऊपर अटैक करते हैं। लेकिन तभी जिन्वू उन सभी को खत्म कर देता है और वो फ्रोस्ट मोनार्च की तरफ बढ़ता है।
फर्स्ट मोनार्च जो जिन्वू को अपनी तरफ आता हुआ देखकर काफी शौक होता है और तभी बीस्ट मोनार्च जिन्वू के पीछे से उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन जिन्वू अपने खंजर से उसके अटैक को रोक देता है। इस पर बीस्ट मोनार्च कहता है, तुम्हें लगता है कि तुम इस मामूली मेटल के टुकड़े से मुझे नुकसान पहुंचा सकते हो? आगे जिन्वू बीस्ट मोनार्च के हाथ को काट देता है और कहता है, मुझे यकीन है कि अगर ये कोई दूसरा मेटल होता तो शायद मैं ये नहीं कर पाता। आगे जिन्वू को एहसास होता है कि उसकी तरफ कुछ तेजी से आ रहा है और वो उससे बच जाता है। तभी हम आगे देखते हैं कि प्लेग मोनार्च जो कि बड़े बड़े हाथों से जिन्वू के ऊपर अटैक कर रही थी और बीस्ट मोनार्च भी अपने हाथ को दोबारा से उगा लेता है। अब जिन्वू जो कि काफी परेशान था, तीन मोनार्च और उनकी आर्मी और संग जिन्वू जो कि अकेला उन सब का सामना कर रहा था। तभी अचानक कुछ ऐसा होता है, बेरू जो कि बर्फ में कैद था, वो उस बर्फ को तोड़कर बाहर आता है और चिल्लाते हुए कहता है, तुम तुमने मेरे किंग को हाथ लगाने की हिम्मत कैसे की? आगे फ्रोस्ट मोनार्च कहता है, मेरे बाइंडिंग स्पेल को तोड़कर सिर्फ एक सोल्जर बाहर निकल गया। कैसे? ये कैसे हो सकता है? एक कमांडर लेवल की एंटिटी इंसान के हाथों में कैसे आ सकती है? एक अकेला सोल्जर जो वाकई में गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की तरह लग रहा है। आगे प्लेग मोनार्च कहती है, जो चाइल्ड अपनी मदर को नहीं पहचानता, उसे सजा मिलनी चाहिए। वो अपने एक हाथ से बेरू को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन बेरू की रफ्तार बहुत ज्यादा होने के कारण वो उससे बच जाता है और जिन्वू के पास पहुंच जाता है और कहता है, माई किंग, मैं हमेशा आपकी पावर को देखने के बाद हैरान हो जाता हूँ। जबकि आपके सामने सुप्रीम स्पीसीज है, जैसे कि मुझे अपने किंग से उम्मीद थी। उसकी ये बात को सुनकर जिन्वू भी थोड़ा हैरान होता है और तभी वहां पर प्लेग मोनार्च के कुछ सोल्जर जिन्वू के ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन बेरू उन सबको कुछ ही पलों में खत्म कर देता है और प्लेग मोनार्च अपने एक हाथ से बेरू को पकड़ लेती है और दूसरे हाथ से जिन्वू को खत्म करने की कोशिश करती है और उसे जमीन में दबा देती है। आगे हम देखते हैं कि जिन्वू जो कि बिल्डिंग के मलबे में दबा हुआ था और फ्रोस्ट मोनार्च जो कि अपने बर्फ के तीरों से उसके ऊपर अटैक करता है और जिन्वू अपने खंजर की मदद से उन सभी अटैक से बच जाता है। आगे फ्रोस्ट मोनार्च कहता है, तुम कब तक हमारा सामना कर पाओगे? और तभी जिन्वू अपना एक खंजर फ्रोस्ट मोनार्च की तरफ फेंकता है और वो खंजर फ्रोस्ट मोनार्च के दिल के आर पार हो जाता है। इस पर जिन्वू कहता है, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि तुम आज यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जाने वाले। जिन्वू को ऐसा कहते हुए सुनकर फ्रोस्ट मोनार्च कहता है, तुम पागल हो। तुम्हारे जैसा इंसान मिसिया जैसे किंग से ऐसी बात कहने का साहस कैसे कर सकता है? जिन्वू अपने मन में सोचता है, उसे दिल में चोट लगी थी। मुझे लगता है कि ये वार उसके लिए काफी था और वो फ्रोस्ट मोनार्च की तरफ बहुत तेजी से बढ़ता है। लेकिन फ्रोस्ट मोनार्च बीस्ट मोनार्च को देखकर मुस्कुराता है। बीस्ट मोनार्च जो जिन्वू के पीछे था और वो अपने स्टोर से एक खतरनाक तलवार निकालता है और जिन्वू के पीठ पर एक जबरदस्त वार करता है, जिसकी वजह से जिन्वू घायल हो जाता है और वो अपने घुटने पर आ जाता है। बेरू जो कि जिन्वू को देखकर चिल्लाता है। इस पर प्लेग मोनार्च कहती है, मेरा नाम क्वेरेसा है, मैं प्लेग मोनार्च हूँ। मैं अस्तित्व में मौजूद हर इंसेक्ट की मदर हूँ। भले ही तुम एक घिनौने इंसेक्ट हो जो अपनी मदर को नहीं पहचानता, फिर भी मैं तुम्हें अपना चाइल्ड समझकर तुम्हें गले लगाऊंगी। और वो बेरू को कसकर पकड़ लेती है। इस पर बेरू चिल्लाते हुए कहता है, मुझे जाने दो। और आगे हम देखते हैं जिन्वू जो कि अपने घुटनों पर आ चुका था और बीस्ट मोनार्च की तलवार जिन्वू की गर्दन पर लटक रही थी। इस पर बीस्ट मोनार्च कहता है, ये तुम्हारा अंत है। आगे बिरु सभी शैडो सोल्जर्स से कहता है, तुम क्या कर रहे हो? जल्दी करो, हमारे किंग को हमारी मदद की जरूरत है। आगे हम ग्रीड को देखते हैं जो कि उस फ्रोस्ट मोनार्च की बर्फ की दीवार को तोड़कर बाहर निकलता है और कहता है, मैं वो हूँ जो किंग की मदद करेगा, दुश्मनों की आखिरी सांस काटते हुए। अब ग्रीड को देकर बीस्ट मोनार्च कहता है, वो चीज जरूर अपनी लाइफ में एक पावरफुल वॉरियर रही होगी। इस पर फ्रोस्ट मोनार्च कहता है, अब हाई रैंक सोल्जर्स सामने आने लगे हैं, हमें ये जल्दी खत्म करना होगा। आगे हम देखते हैं टस्क, बेरू और टैंक वो सभी आजाद हो चुके थे। जिन्वू जो कि अपने घुटने पर था और फ्रोस्ट मोनार्च कहता है, हालांकि तुम्हारा घाव बहुत घातक है, तुम्हारे खेलने का समय बहुत पहले ही खत्म हो गया था। अब जिन्वू मुस्कुराते हुए कहता है,
क्या तुम इसके बारे में बात कर रहे हो? और बीस्ट मोनार्च और फ्रोस्ट मोनार्च जिन्हों को देखकर काफ़ी शौक होते हैं। जिन्हों जो कि स्टेटस इफ़ेक्ट रिकवरी का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से जिन्हों अपने आप को पूरा हील कर लेता है। अब ये चैप्टर यहाँ पर क्लोज़ हो जाता है। आगे मिलेंगे एक नए चैप्टर में।